अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का आज दौरा किया और इस दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के साथ उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया जो तूफान से प्रभावित अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के इलाके हैं। खासतौर पर 7 से 8 जिलों में बहुत बुरी तरह तबाही हुई है। गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं। जो आप देखिए, चाहे दूरसंचार की सेवाएं हो वो सारी बाधित पड़ी हैं क्योंकि सारे मोबाइल टावर ढह गए हैं, बिजली नहीं आ रही है, लोग परेशान हैं कि पानी घरों में भर गया है और ना फोन चल रहा है ना बिजली है। और खासतौर पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब बंगाल का दौरा शुरू किया उससे पहले वो साफ कर चुके थे कि बंगाल को पूरी मदद दी जाएगी। और प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हवाई सर्वेक्षण के बाद, जब राज्यपाल के साथ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो मीडिया से मुखातिब हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआती तौर पर पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है और हमारी जो टीमें हैं जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल आएंगी। यहाँ पर किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है, किस किस चीज का नुकसान हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा और प्राथमिक आधार पर जो नुकसान की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंपी है उसको देख लिया गया है और सीधे तौर पर 1000 करोड़ रुपए की मदद तुरंत जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री कहा कि हम बंगाल को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरी मदद करेंगे। हर वो प्रयास किया जाएगा कि पश्चिम बंगाल इस आपदा के समय में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और प्रधानमंत्री ने मंत्र भी दिया कि किस तरीके से कोरोना वायरस से जो लड़ने का मंत्र है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जो साइक्लोन है उससे लड़ने का मंत्र है कि आप घर छोड़कर, अपना सामान छोड़कर आप जाएं जहां पर सुरक्षित जगह है। और कहा कि प्रधानमंत्री ने कि इस समय पश्चिम बंगाल खासतौर पर जो भारत का पूर्वी अगर कहीं क्षेत्र तो वो तिहरी चुनौतियों से सामना कर रहा है। लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना वायरस हो और अब ये जो साइक्लोन जो उत्पात मचा के गया है इससे जो उपजी परिस्थितियां हैं। प्रधानमंत्री ने लेकिन कहा कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य संयम बनाए रखिए। और प्रधानमंत्री ने जो मृतक हैं, जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल से खबरें हैं कि 80 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, उनको 2-2 लाख रुपए उनके परिजनों को और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा कर दी है। और इससे पहले जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच रही थी तो उन्होंने भी कहा था कि यह राष्ट्रीय आपदा से भी बड़ी है, मैंने अपने जीवन में ऐसी आपदा कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि इस समय पश्चिम बंगाल को बड़ी मदद की जरूरत है और यकीनन प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल को हर जरूरत, हर मदद पहुंचाई जाएगी। और अब आपको हम सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में जो मीडिया से जब वो मुखातिब थे तो उन्होंने क्या कहा। फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे
व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राम मोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राम मोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राम मोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन
कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं, मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। उड़ीसा में भी साइक्लोन ने काफी नुकसान पहुंचाया है, खासतौर पर फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल ने जो शुरुआती नुकसान की जो रिपोर्टें हैं वो प्रधानमंत्री को सौंपी हैं और मदद की मांग की है। प्रधानमंत्री ने भी उड़ीसा को हर मदद का भरोसा दिलाया है और कहा है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ, पूरी भारत के साथ खड़ा है और किसी भी जो आपदा प्रभावित व्यक्ति है उसको मुश्किल नहीं आने दी जाएगी, हर मदद की जाएगी। देखना होगा कि अब किस तरीके से जो केंद्र की मदद है, हम देखते रहे कि उड़ीसा की अगर बात हम एक साइड में रखें भी तो पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र के बीच में अक्सर टकराव रहा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में अब कैसे सब लोग साथ मिलकर चलते हैं ये एक समय की जरूरत भी है और लोग देखेंगे भी इसको। खासतौर पर ये जो आपदा आई है, बड़ी आपदा है, इस समय सबको मिलकर साथ चलना ही चाहिए।